फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले मेरे एसआईआर के अपडेट में मैंने आपको बताया था कि एसआईआर का जो इनोवेशन फॉर्म है वो इनोवेशन फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो यहाँ पर उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सवाल किया है हमसे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फिलअप करना है, इसका एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो है इनोवेशन फॉर्म जो एसआईआर में बीएलओ आपके घर लेकर आएंगे, उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। तो बीएलओ जो है दो फॉर्म लाएंगे, एक फॉर्म जो है आपके पास रहेगा और एक फॉर्म बीएलओ फिलअप करके लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मिस ना करें, जितना ज्यादा हो सके अपने फैमिली कलीग्स फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन फॉर्म में आपको क्या फिलअप करना है। तो देख सकते हैं आप, आपके सामने ये इनोवेशन फॉर्म का एक मॉडल मैंने तैयार किया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हेडिंग रहेगा इन्फॉर्मेशन फॉर्म, उसके नीचे नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा। जी हाँ, जो फॉर्म आपको दिया जाएगा वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंटेड रहेगा, बीएलओ का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पर देखिए, इसके चार पार्ट्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट नंबर 1 पार्ट 2 है, और ये पार्ट 3 यहाँ का जो है ये पार्ट नंबर 4 है। तो चार पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 5 बॉक्सेस रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट बॉक्स में इलेक्टर्स नेम, एपिक, एड्रेस, प्री प्रिंटेड। यहाँ पर आपका नाम जो है प्रिंट होकर आएगा, साथ में आपका एपिक नंबर, एपिक यानी आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर भी प्रिंट होकर आएगा, और साथ में आपका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर प्रिंटेड होकर आएगा इस बॉक्स में। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर आपका जो वोटर आईडी कार्ड में यानी जो वोटर लिस्ट है आपकी, उसमें जो आपका सीरियल नंबर है, साथ में पार्ट नंबर है, आपका नाम है, उसके बाद आपका एसी नंबर, एसी नंबर मीन्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर रहेगा, और आपका स्टेट लिखा रहेगा, ये सेकंड बॉक्स में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्यूआर कोड रहेगा इस तरीके का। ये क्यूआर कोड स्कैन करने पर आपका तमाम डिटेल जो है वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस बॉक्स में ओल्ड फोटो, जो आपके आईडी कार्ड में आपका पुराना फोटो है वो प्रिंटेड होकर आएगा। जी हाँ, प्रिंटेड होकर आएगा आपका पुराना फोटो। अब इस बॉक्स में आपको अपना पासपोर्ट साइज अब रीसेंट जो फोटो है, करंट फोटो जो है वो यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। याद रहे, इस बॉक्स में आपका ओल्ड फोटो रहेगा और यहाँ पर जो है आपका जो करंट फोटो है, फिलहाल का जो फोटो है आपका रीसेंट फोटो, यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। और जो बीएलओ की कॉपी है उसे भी जो आप वहां पर जो है एक फोटो पेस्ट कर दीजिए, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट का काम खत्म हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जो है सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें, डे, मंथ और जो है आपका ईयर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरीके से आपको जो है लिखना है आपका डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर में आपको आधार नंबर एंटर करना है। जी हाँ, आपका जो आधार नंबर होता है 12 नंबर वाला, वो नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये ऑप्शनल है, आप जो है लिख भी सकते हैं और नहीं भी सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको मस्ट एंड शुड आपका मोबाइल नंबर लिखना है। जी हाँ, मस्ट एंड शुड आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है इस बॉक्स में। उसके बाद फादर्स गार्डियंस नेम, तो यहाँ पर आपको जो है आपके बाप का यानी आपके वालिद का नाम यहाँ पर एंटर करना है। साथ में जो आपके फादर का एपिक नंबर है, यानी जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है आपके फादर का, वो यहाँ पर लिखना है इफ अवेलेबल। अगर है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इसी तरह आपके माँ का नाम, मदर्स नेम इस कॉलम में लिखें, यहाँ पर आपका मदर्स नेम लिखें। और यहाँ पर मदर्स का एपिक नंबर अगर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर स्पाउस नेम, यानी अगर आप यहाँ पर जो है जेंट्स है, जेंट्स का नाम यहाँ पर एंटर किया है, आपके फॉर्म में जेंट्स का नाम है, तो अपनी बीवी का नाम यहाँ पर लिखें। जी हाँ, याद रहे, अपनी बीवी का नाम स्पाउस नेम। अगर यहाँ बीवी का फॉर्म है तो उनके शोहर का यानी हस्बैंड का नाम लिखें, और इस बॉक्स में उनका एपिक नंबर। अगर बीवी का फॉर्म है तो हस्बैंड का नाम लिखकर हस्बैंड का एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखें। अगर यहाँ पर हस्बैंड का नाम है तो यहाँ पर जो है बीवी का नाम लिखकर उनका एपिक नंबर यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि थर्ड और फोर्थ पार्ट है।
यहाँ पर आपको बहुत एहतियात के साथ, बहुत अलर्ट रहकर जो है इसे फिलअप करना है। अब जो पार्ट नंबर 3 है, इस पार्ट को जो है सिर्फ वही लोग फिलअप करें जिन्होंने 2002 में वोट किया था। याद रहे, इस पार्ट को, जो ये पार्ट दिया गया है, इस पार्ट को सिर्फ वही लोग फिलअप करें जिन्होंने 2002 में वोट किया था और जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। तो यहाँ पर उन लोगों को क्या क्या एंटर करना है, एक तो अपना नाम, इलेक्टर नेम, आपका एपिक नंबर अगर है आपके पास तो, रिलेटिव्स नेम, यहाँ पर आप जो है अपने रिलेटिव्स का नाम लिख सकते हैं, आपके फादर या मदर का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। और रिलेशनशिप, अगर सन है तो सन, वाइफ है तो वाइफ, उसके बाद जो है डॉटर है तो डॉटर यहाँ पर आपको लिखना है। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, साथ में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, एसी नंबर लिख देना है। यहाँ पर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ये आपको वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर करें। और एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि इस बॉक्स को उन्हें ही फिलअप करना है जिन्होंने 2002 में वोट किया था। यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। रिलेटिव का नाम आप यहाँ पर वो लिखें जो आपके 2002 की वोटर लिस्ट में था, यानी 2002 के वोटर आईडी कार्ड में जो आपके रिलेटिव का नाम था, फादर हो, अगर वाइफ है तो हस्बैंड, और अगर बाप के बजाय जो है माँ का नाम है तो वो यहाँ पर आप मेंशन करें। तो ये था पार्ट नंबर 3, जो कि सिर्फ उन लोगों को भर्ती करना है जिन्होंने 2002 में वोट किया था। अगर आपने 2002 में वोट नहीं किया था तो आपको इसे फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए, अगर 2002 में आपने वोट नहीं किया था, 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको इसे फिलअप करने की जरूरत हरगिज नहीं है, इसे आप मत छुएं। अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पर उन एप्लीकेंट को जो है, उन इलेक्टोर्स को अपना डिटेल्स भरना है जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। जी हाँ, जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, जिन्होंने 2002 में वोट नहीं किया था, उनको ये पार्ट फिलअप करना है, पार्ट नंबर 4। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर नाम लिखें। जी हाँ, यहाँ पर 6 लोगों में से किसी एक का नाम लिखें। एक आपके वालिद यानी आपके फादर, दूसरा आपके माँ यानी आपकी मदर, तीसरे आपके नाना, चौथी आपके नानी या आपके दादा या दादी। इन 6 लोगों में से किसी एक का नाम जिन्होंने 2002 में वोट किया था और जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद था, उनका नाम यहाँ पर लिखें। याद रहे, 6 लोगों में से किसी एक का, माँ बाप, नाना नानी या दादा दादी, उन 6 लोगों में से किसी एक का नाम जिन्होंने 2002 में वोट किया था, उनका नाम यहाँ पर लिखें। अब उनका एपिक नंबर आपको पता है, यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर, तो वो यहाँ पर आप एंट्री करें। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव्स नेम। यहाँ पर आपको जो है रिलेटिव्स नेम, मतलब यहाँ पर जिनका नाम आपने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने आपके वालिद का नाम लिखा है, आपके फादर का नाम लिखा है, तो रिलेटिव्स नेम के नीचे आपको अपने दादा का नाम लिखना है, ग्रैंडफादर का नाम लिखना है। याद रहे, अगर आपने यहाँ पर फादर का नेम एंटर किया है जिन्होंने 2002 में वोट किया था, तो रिलेटिव नेम के सामने आपको अपने ग्रैंडफादर यानी दादा का नाम लिखना है। अगर आपने अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिखा है तो उनके वालिद का नाम यहाँ पर लिखना है, यानी उनके वोटर आईडी कार्ड में जिसका नाम था, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर के नाम के वोटर आईडी कार्ड में आपके दादा का नाम था तो दादा का नाम लिखें, माँ का नाम था तो माँ का नाम लिखें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख ले। अब यहाँ पर रिलेशनशिप जो है, सन, मस्ट एंड शुड आप यहाँ पर सन डाल सकते हैं, यानी ये जो है ये इनके बेटे हैं। इस तरह से यहाँ पर सन मेंशन करें, यानी आपके वालिद जो है आपके दादा साहब के बेटे हैं। इस तरह से रिलेशनशिप दिखाइए। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है जो उनके एपिक आईडी कार्ड में था पुराना। अब कई सारे लोगों का डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, जो 2002 में वोट किए थे और जो 2026 में वोट कर रहे हैं उनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट लिखे जो 2002 के वोटर आईडी में था, 2002 के वोटर लिस्ट में जो आपका डिस्ट्रिक्ट था वो यहाँ पर आप लिखें। उसी के साथ स्टेट लिखें। यहाँ पर सेम अकाउंट यानी एसी नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, यहाँ पर भी एसी नंबर लिखें, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर और पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। अब ये नंबर्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। ये नंबर जो है आपको अपनी वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। जी हाँ, वोटर लिस्ट जो आपके बीएलओ के पास होता है
जब इलेक्शन चलते हैं तो वोटर लिस्ट उनके पास रहता है, तो वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। जो ऑनलाइन में भी आप मालूम कर सकते हैं, और ऑनलाइन में कैसे मालूम करना है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने SIR के 40 से 50 वीडियोस अपलोड किए हैं और उसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई है। हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अब जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर, पार्ट नंबर और सेल नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे तलाश किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद एक कॉपी आप रखें, एक कॉपी BLO को दें। याद रहे कि यहाँ पर BLO साइन करेगा और साथ में जो है आपको एक कॉपी देंगे और दूसरी कॉपी जो है वो लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप अपना इनोवेशन फॉर्म भर सकते हैं। कई सालों में सवाल किया था तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अगर इस बीच आपको कोई भी डाउट है इसके दरमियान, तो हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम ID खान जहीर सर को विजिट करें, वहाँ पर कमेंट करें या हमें कांटेक्ट करें। हम जो है आपको बता देंगे कि आपका डाउट क्या है और डाउट कैसे क्लियर करना है, तमाम चीज़ें बता देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट फॉर्म किस तरह से भरना है ये तमाम चीज़ें आपको मालूम हो गई होंगी। इन्वेस्टमेंट फॉर्म इस तरह से होता है, आप एक बार देख लीजिए। इस तरह से BLO आएंगे आपके घर को और ये फॉर्म लेकर आएंगे और कैसे फिलअप करना है, तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर दें या हमें कांटेक्ट करें, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अगर हुआ है तो अपने तक मत रखें, अपने फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स तमाम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर जो है अगर कोई नेग्लिजेंसी करता है तो हो सकता है कि उसका वोटिंग रेट चला जाए, उसका वोटिंग पावर चला जाए, वो वोट देने से महरूम हो जाए। तो हमारे से जितना काम हो रहा है हम कर रहे हैं, अब बारी आपकी है, आपको कोऑपरेट करना है, आपको सपोर्ट करना है, हमारे वीडियो को शेयर करना है इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि जब तक SIR कंप्लीट ना हो जाए हम लोग जो है इसके बारे में अपडेट देते रहेंगे। और हम यही चाहते हैं कि किसी का भी वोट जो है वेस्ट ना हो, किसी का भी वोटिंग पावर ना छीने। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस ऑलवेज।